So I wish you all good morning. Good morning. So I feel very happy to be here with you today morning. कि अपने जीवन के विषय में हमें जानना चाहिए। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। पशु कैसे खाते हैं, पशु कैसे सोते हैं, पशु कैसे रहते हैं जंगल में या जू में। लेकिन अपने विषय में तो भी हमें बहुत कुछ समझना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आवाज़ थोड़ा अलग आता है, सेटिंग कर सकते हैं, ट्रबल या बास कम कर सकते हैं। हाँ, वो बाजू है, वॉल्यूम कम कर दीजिए। वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं। आइए, जब पीछे बैठे आ जाओ, अंदर जगह है बैठने के लिए। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, जो बाद में आएंगे तो पीछे बैठिए। आप आगे आइए, आगे थोड़ा, यहाँ आइए, आ जाइए। हाँ बैठिए, जो आएंगे बैठिए, जो भी है कोई बात नहीं। जिनके भाग्य में है वो लोग आए। ठीक, तो आई वेलकम यू फॉर दिस सेशन। कल मैं बच्चों से बात किया था यहाँ पे कि अपना जीवन जो है उसका उद्देश्य बहुत ही महान है कि हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो नित्य हो, परमानेंट हो। हम चाहते तो हैं कि ऐसा अपना जो हेल्थ है स्थायी हो, हमेशा के लिए हो, सदा के लिए हो, कम से कम लंबे समय के लिए हो। ये तो सोचते हैं वी वांट टू हैव लॉन्ग लाइफ। थोड़ा कंफर्टेबल बैठो, इतना दबक के ना चिपक के नहीं बैठना है, बहुत जगह है। भी कंफर्टेबल कि आधा पौना घंटा बैठना है तो कंफर्टेबल रहो, थोड़ा स्पेस रखो, एक दूसरे थोड़ा हिल सकते हैं ना, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन बदल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें सुख भी जो है 2 दिन का नहीं, नित्य सुख मिले। हम चाहते हैं कुछ धन कमाएं, वो भी नित्य अपने साथ हो। हम चाहते हैं जो अपना यूथ है, युवावस्था, यौवन, ये भी लंबे समय तक संभव है तो हमेशा के लिए रहे। लोगों को दो सफ़ेद बाल भी सहन नहीं होता है, तो ये सफ़ेद बाल हो गया, टेंशन में आ जाते हैं, उसको काला करने में पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं, क्योंकि वो वापस वो होता ही है कि वो कलर बदलेगा ही। वो ज़िंदगी भर वो डाई करते रहते हैं, छिपाने का कोशिश करते हैं। क्यों? हम चाहते हैं हम दिखने में भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा इच्छा होता है। एनीवे, तो हम लोग जीवन के विषय में चर्चा करेंगे जो थोड़ा समय है, और कुछ आपका क्वेश्चंस होगा, कुछ प्रश्न होंगे विषय के अनुसार तो हम लेंगे। तो हम 2 मिनट जो है प्रेयर बोलेंगे, थोड़ा इसका प्रॉब्लम है इल्यूस्ट्रेशन। तो हाथ जोड़े सब लोग, आंखें बंद कीजिए, मैं जो बोलता हूँ सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए। सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद शिवासदि गौर नीलाचल निवासाय नीलाचल निवास नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम बलभद्र सुभद्र जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे One last time. Hare Krishna कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare कृष्णा हरे हरे Hare Rama हरे राम हरे Ram Ram Hare Hare. राम राम हरे हरे। Thank you. You can open your eyes now slowly. तो बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि हम कुछ जीवन के विषय में कुछ चर्चा करने वाले हैं। जीवन सबसे अनमोल है, इतना अनमोल है कि इस जीवन का एक एक दिन नहीं, एक एक क्षण भी इतना मूल्यवान है कि उस क्षण को हम दुनिया की संपत्ति से बदले में खरीद नहीं सकते। One moment of human life is so valuable, so important that all the wealth in the world cannot buy it. ये इतना मनुष्य जीवन का मूल्य है। क्यों? क्योंकि हम जो कमा सकते हैं, जो पा सकते हैं इस क्षण में, वो सबसे महान है। वो क्या है? हम दुनिया में जो सोचते हैं कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ होने का, उसमें टाइम लग सकता है। आप चाहो मुझे इंजीनियर बनना है, आज तो नहीं बन सकती इमीडिएटली, टाइम लगेगा। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जो भी बनना है आपको, जो भी पाना है, मुझे अपना मकान बनाना है, तो टाइम लगेगा कुछ। लेकिन एक क्षण में क्या हम पा सकते हैं, और जो भी सबसे महान चीज़ है, सोचिए ऐसा क्या चीज़ है कि जो हम मनुष्य जीवन में एक क्षण में पा सकते हैं, जो सब कुछ है, जो पाने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ शेष नहीं रहता। खुशी। ओके, हाँ बोलो बोलो, कुछ बात नहीं, बोलिए अपना विचार बोलिए। हाँ, अनुशासन। हम भगवान को पा सकते हैं, हम भगवान का बन सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। कोई सोचेगा नहीं ना, किसी बड़े व्यक्ति से अपना संबंध बनाता हूँ ताकि मुझे अपना काम हो जाएगा, ऐसा सोचते लोग कि अपना संबंध सीएम से होगा, पीएम से होगा, अपना ना कोई जान पहचान होगा किसी से, तो अपने काम ऐसे जल्दी हो जाते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का यदि संबंध भगवान के साथ होगा, जान पहचान संबंध होगा, बातचीत होती रहेगी, तो वो तो सब कुछ पा सकता है। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के है हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जब
बोलते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो संभव है। हम भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ पा सकते हैं, धन पा सकते हैं, धनबाद में कि सब कुछ पा सकते हैं जो नित्य होगा। नित्य क्यों? भगवान से पाया है। दुनिया से पाओगे वो अनित्य होगा, कि दुनिया ही अनित्य है। दुनिया से हम शरीर पाए हैं, दुनिया में हमने क्या पाया है? शरीर पाया है। ये अनित्य है, टेम्पररी है, पता नहीं कितने समय का, ये भी पता नहीं, टेम्पररी है। लेकिन हम जब हम भगवान से पाएंगे ज्ञान, कृपा, आशीर्वाद या धन, समाधान, आनंद, तो जीवन नित्य होगा। क्योंकि अपना जो स्वरूप है, स्वरूप, अपना स्वरूप एक शरीर का रूप होता है, बॉडी एज अ फॉर्म, जो हम आईने में देखते हैं। हरे कृष्णा हरे अलार्म बजा। तो हम जो आईने में देखते हैं, वो क्या है? अपना शरीर का रूप है, अपना रूप नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। हमें जो भी चिंता लगती है, कभी कभी भविष्य की चिंता होती है, कभी दुख होता है कोई बात का, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या कभी भय होता है, वो सब शरीर के लिए होता है ज़्यादातर। लेकिन हम जो है, ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर निवासी है, जीव। जैसे डेड बॉडी भी बॉडी होती है, लेकिन उसमें जीव नहीं होता, तो हम बोलते हैं वो निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। इस बॉडी में हम हैं, इस बॉडी में हम हैं, फिर बॉडी चलती है, बॉडी बनी है सजीव। जिसमें जीव है वो सजीव, बॉडी है जीवा, सो बॉडी हैज बिकम सजीवा, एंड दैट डेड बॉडी हैज नो जीवा, दैट बॉडी हैज बिकम निर्जीवा। सिंपल बात। तो अपनी पहचान जो है हमें समझना चाहिए। अपनी पहचान है दिव्य, नित्य, शुद्ध भगवान का अंश, जीवात्मा, कि जो कभी बदलता नहीं है। आपको भी अनुभव आएगा कि बचपन से जो आपने अभी जीवन जिया है, आपको याद आएगा कि मैं बचपन में LKG UKG में फर्स्ट क्लास में ऐसा अपना खेलती थी, ऐसा मैं स्कूल में जाती थी, ऐसा ना ये घूमती थी। आपको याद आएगा, तो माँ भी बोलेगा आपका कि हाँ, जो मेरा बिटिया है, जब पहला जन्मदिन था तो उसकी ये फ़ोटो है, और जब इस नवोदय स्कूल में जो जाती है उसकी ये फ़ोटो है, स्कूल की फ़ोटो। ये नहीं बोलेगा कि जो बचपन में था, जन्म जो लिया था 1 साल का, वो अलग था जी व्यक्ति, बिटिया, आज जो नवोदय स्कूल में पढ़ता है वो अलग है, ये नहीं बोलेंगे। बॉडी है चेंज फॉर श्योर, शरीर बदल चुका है, साइज, शेप, कैपेसिटी, बॉडी हैज चेंज। लेकिन जो व्यक्ति है जिसने जन्म लिया था कुछ साल पहले, तो जो आज जो व्यक्ति है इस शरीर में, नवोदय में, वो एक ही व्यक्ति है, वो बदलता नहीं है। हाँ, अपना मन बदलता है, अपने विचार बदलते हैं, अपनी बुद्धि का जो ज्ञान होता है वो बदलता है, बुद्धि का क्षमता बदलता है, लेकिन हम नहीं बदलते, व्यक्ति नहीं बदलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। व्यक्ति अलग है, और जो कुछ मैं बताया, तन, मन, विचार, बुद्धि, ये अलग है। ये अपनी शक्तियाँ हैं, बोलते हैं फिजिकल पावर, बॉडी है ना, फिजिकल पावर, माइंड, मेंटल पावर, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक शक्ति। टेस्ट होती है नवोदय की 6th क्लास में, मेंटल या इंटेलेक्चुअल टेस्ट होती है, बौद्धिक क्षमता का टेस्ट, क्षमता, सॉरी, कसौटी। तो अपनी पहचान जो है भगवान के साथ है, जो नित्य है। अपनी पहचान दुनिया के साथ अनित्य है। दुनिया के साथ अपनी पहचान कैसी है? लोग हमें जानते हैं चेहरे से, हम किसी के जीव को, आत्मा को देखते नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने अपने घर में, आजू बाजू में, पड़ोस में, गांव में कभी किसी का डेथ देखा होगा,
देखा है क्या किसी का डेथ? ऐसा कोई व्यक्ति है? सर मैंने अपने जीवन में अभी तो कोई डेड बॉडी, कोई डेथ नहीं देखा। ऐसा कोई है? डेथ इज नॉर्मल एट ऑल दी प्लेसेस, होते रहते हैं हमेशा। तो वहाँ पे हमने देखा है कि सुना है डेड बॉडी होती है सामने पड़ी हुई, सब लोग बोलते हैं ओ हमारे दादाजी जो है हमें छोड़ के चले गए हैं, बिना बोले चले गए, बिना बताए चले गए, कहाँ जा रहे बताया भी नहीं, ताकि हम वापस उनको मिलेंगे मतलब ये बोलते कि हमको छोड़ के चले गए हैं, सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी है। जिंदगी भर उन्होंने क्या देखा? डेड बॉडी, मतलब जो बॉडी है वही देखा है, दादाजी को देखा नहीं है। लेकिन जब अभी वो जीव चला गया है तो क्या बोल रहे हैं? जो बॉडी है तो दादाजी नहीं है, दादाजी चले गए, जिनको कभी देखा ही नहीं। जिंदगी भर क्या देखा उन्होंने? बॉडी को ही देखा। दादाजी का जो असली रूप था आत्मा का, वो कोई देख नहीं पाया। देखा जिंदगी भर बॉडी को ही, लेकिन जब वो जीव निकल गया तो क्या बोल रहे हैं? ये दादाजी नहीं है, दादाजी चले गए आगे बिना बोले, बिना बताए। और ये जो है वो क्या है? डेड बॉडी है, उनकी बॉडी है, गाड़ी जैसा। तो इतना तो हमें समझना चाहिए कि हम जो है इस शरीर से अलग है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि समझने के लिए। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ इज ए जर्नी, ये तो मानते हैं, लाइफ इज ए जर्नी। वी नीड अ व्हीकल इन जर्नी, हमें एक वाहन चाहिए होता है। तो अपना शरीर क्या है? अपना वाहन है, गाड़ी है, बॉडी इज अ गाड़ी। आइए सर, नमस्ते। यस, तो शरीर अपना वाहन है, शरीर अपना वाहन है, बॉडी इज अ व्हीकल। गाड़ी दौड़ती है पहियों के ऊपर, व्हील्स के ऊपर, है नहीं? तो अपनी गाड़ी की जो सेंसेस है वो हमें मदद करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, अपना जीवन का जो शरीर है चलाने के लिए। सेंसेस कितने हैं अपने टोटल? 5 नहीं, 10 है। 5 का 2 सेट है। 5 होता है ज्ञान के लिए, 5 होता है कर्म करने के लिए। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। 5 आपने ज्ञानेंद्रिया सुनी ना? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये क्या है? ज्ञान के लिए। 5 क्या होता है? कर्म करने के लिए, हाथ, पाँव, स्पीच, वाणी। तो ये सेंसेस के ऊपर अपना गाड़ी चलता है। तो गाड़ी में चाहिए ब्रेक। गाड़ी में क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। बिना ब्रेक का कोई गाड़ी चला रहा है? साइकिल भी नहीं चलाते लोग बिना ब्रेक का, क्योंकि पता नहीं कहाँ ठोक देंगे हम लोग, फिर ब्रेक लगेगा नहीं तो धोखा होता है। बिना ब्रेक का खतरा होता है। तो गाड़ी का ब्रेक चाहिए। वैसे ही बॉडी में जो है ना अपना सिस्टम, इसमें जो अपना मन है जिसे बोलते हैं 6 सेंस। 5 का 2 सेट है ना? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो पांचों के लिए 2 सेट जो है, पांचों का 6 सेंस माइंड है। ऐसी कहावत है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। हम लोग अपनी जो भाषा है, हमारी मराठी भाषा, उसमें बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जो बीटेक नवोदय में पढ़ाई किया था, 98 पास आउट, जलगांव जिला जो है। तो मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक बोलते हैं। मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक, माइंड ब्रेक इज द बेस्ट ब्रेक। संयम, ब्रेक का मतलब क्या है? संयम, कि कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ आगे जाना है, ये चीज़ जो समझते हैं। संयम, कंट्रोल, अपना सेंस कंट्रोल या माइंड कंट्रोल बोलते हैं। तो ये मन का ब्रेक है। लेकिन जैसे गाड़ी में ब्रेक अपने आप नहीं लगता है, गाड़ी में ब्रेक अपने आप नहीं लगता है, कोई लगाना पड़ता है। तो कौन लगाता है? चालक और ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है। और यदि वो व्यक्ति सक्षम नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं लिया होगा गाड़ी चलाने का, तो सही रूप से सही समय ब्रेक नहीं लगा पाए। तो अपने जीवन का जो गाड़ी है उसमें जो ब्रेक लगाने का जो काम है बुद्धि का है,
क्योंकि गाड़ी चलाता कौन है? बुद्धि। बुद्धि अपना कौन है? गाड़ी का चालक है। अब हम जो है इस गाड़ी के मालिक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना बड़ा श्रीमंत होता है या अमीर होता है, धन वाला धनी होता है, तो व्यक्ति अपना गाड़ी के लिए कौन रखता है? ड्राइवर। वैसे ही हम जो है इस गाड़ी के मालिक है और अपना ड्राइवर बुद्धि है। जैसे हमें अपने ड्राइवर को सूचना देना होता है कि भैया हमको कल कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, तभी वो समय पे आएगा और आपको ले जाएगा। यदि हम अपने ड्राइवर को चालक को सूचना नहीं देंगे सही समय सही रूप से, तो वो अपने काम में नहीं आएगा। वो अपने हिसाब से चलेगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, या अपनी गाड़ी जो है वो उसके हिसाब से उपयोग लेगा, क्योंकि हमने उसको सूचना दिया ही नहीं है। उसके हाथ में चाबी दे दिया हमने, लेकिन उसको सूचना नहीं दिया है कि उसे कैसे काम करना है। तो वैसे बोलने का मतलब क्या है? हम जो है, जो जीव है, आत्मा शरीर में, जो शरीर का मालिक है कुछ समय के लिए, इसका काम है कि अपनी बुद्धि को क्या दे? गाइडलाइन दे, सूचना दे कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ सही रूप से डिटेल में दे, तभी वो बुद्धि काम करेगा और मन और इंद्रियों का संयम होगा। अभी होता क्या है, हम खुद की पहचान सही रूप से नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं बॉडी इज माई सेल्फ, माई सेल्फ इज द बॉडी, सो बॉडी प्लेजर इज माई प्लेजर, बॉडी पेन इज माई प्लेजर, बॉडी पेन इज माई पेन, ऐसा सोचते हैं। बॉडी लॉस इज माई लॉस, ऐसा सोचते हैं। नो, इसलिए क्या होता है, ऐसे सोच में अपनी बुद्धि जो है, जो अपना सुनना चाहिए आत्मा का, वो नहीं सुनता है, वो इंद्रियां और मन का सुनता है। तो समस्या वहीं आ जाती है, क्योंकि इंद्रियां चाहती है बस अच्छा खाने दो, अच्छा दिखने दो, अच्छा मुझे मजा करने दो, ऐसा इंद्रियां चाहती है। वहाँ उनका विचार, उनका कैपेसिटी नहीं है सोचने का, इंद्रियों का क्या सही है, गलत है, फायदा है, नुकसान है, वो इंद्रियां नहीं सोचती है। आंखें बस कुछ अच्छा देखना चाहती है, उसको कुछ नया चीज़ देखना की इच्छा होती है। जिह्वा को कुछ नया स्वाद लेने की इच्छा होती है। जिह्वा नहीं समझ सकती, या जिह्वा का क्षमता नहीं है कि वो भेद करे सही गलत का, वो तो वो चाहता है। मन भी वैसे ही है कि मन के 3 कार्य हैं। मन में इच्छा आती है, डिजायर्स, फीलिंग्स आती है, थिंकिंग, सोचना, कि मन सोचता रहता है, थिंकिंग, सोचा, मन का एक सोच होता है, थिंकिंग, फीलिंग, वी फील है ना, मन कुछ फील करता है, अनुभव करता है, फीलिंग, एंड विलिंग, इच्छा करता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, मन के 3 कार्य होते हैं। तो मन ये नहीं समझ पाता है कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है गलत है, या मैं कुछ चाहता हूँ, इच्छा, वो सही है गलत है, ये मन का काम नहीं है। मन केवल सोचता है या इच्छा करता है। बुद्धि जो है ये समझ सकती है सही गलत का भेद। इसी बोलते हैं विवेक बुद्धि को, विवेक बुद्धि। क्या बोलते हैं? थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा इसको रिलैक्स हो, थोड़ा, हाँ, बी कंफर्टेबल थोड़ा, क्योंकि टाइट बैठेंगे तो फिर तकलीफ होता है। थोड़ा रिलैक्स बैठो, थोड़ा घूम ना, क्या बोलते हैं उसको, अपना पोजीशन बदल सकते हैं, बी कंफर्टेबल। कि बैठे बैठे दिक्कत होती कभी, थोड़ा अपना पाँव बदल, पोजीशन बदल सकते, चेंज कर सकते। तो बुद्धि जो है समझती है भेद किसका, गलत और सही का। तो हमें अपनी बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों का क्या करना है? संयम करना है, कंट्रोल करना है। कुछ लोग जो बोलते हैं, कभी पूछते हैं, सर हमारा मन जो है नहीं लगता है पढ़ाई में, हमारा मन भटकता है, मन अशांत होता है, कहीं कहीं के विचार आते रहते हैं, मन में शांति नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्वयं का जो स्थान है, स्वयं का स्थान वो नहीं समझा है। अपना स्वयं का स्थान
बुद्धि से भी ज़्यादा ऊपर है। बुद्धि कौन है? अपनी चालक, ड्राइवर। हाँ, हम कौन है? इस शरीर के जीवन के मालिक। तो अपना काम है कि खुद को जगाकर, खुद को अच्छा बनाकर अपनी बुद्धि को सही दिशा दे, और फिर अपनी सही जो शुद्ध बुद्धि है उसका उपयोग अपने मन और बुद्धि इंद्रियों का संयमन करने के लिए सोचे, उपयोग करें। यदि हम खुद सोए होंगे, जो लोग बोलते हैं कभी आत्मा कहाँ होती है, आत्मा किसने देखी है, जैसे कोई दिखाने की वस्तु है, ये देखिए ये मेरी आत्मा है, कोई दिखा नहीं सकता, वो तो हम खुद है। और ये आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आँखों से दिखने की चीज़ नहीं है। इसमें एग्जाम्पल दिया दादाजी का। दादाजी हमने जिंदगी भर देखे, हमने जन्म से अंतिम समय तक दादाजी को देखा, लेकिन जब दादाजी चले गए तो समझ में आया हमने दादाजी को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि हमने उस बॉडी को देखा। जब दादाजी चले गए तो हम बोल रहे हैं दादाजी चले गए, और अभी बोल रहे हैं बॉडी तो है दादाजी। नहीं, ये बॉडी दादाजी नहीं है, ये बॉडी है, डेड बॉडी है, ये बॉडी उनकी। मतलब हम कभी देख नहीं पाते हैं आत्मा को, लेकिन ये समझ पाते हैं कि इसमें आत्मा है, दादाजी है, इसमें दादाजी नहीं है। कैसे समझ पाते हैं? लक्षण से। लक्षण क्या होता है यार? चेतना, कॉन्शियसनेस। जहाँ चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे जीव है, आत्मा है। जैसे अभी ये माइक स्टैंड है, माइक स्टैंड में बॉडी है, एक बॉडी है, स्टील बॉडी, लेकिन इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं, तो इसे बोलते हैं हम अचेतन। क्या बोलते हैं? कि ये अनकॉन्शियस है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ये डेड बॉडी है, डेड मैटर। वैसी बॉडी हमेशा डेड बॉडी होती है, डेड मैटर। कैसे कभी किसी का हाथ टूट जाता है एक्सीडेंट में, कोई हादसे में कट जाता है, टूट जाता है, तो भी जीवन चलता है। ये नहीं होता कि हाथ चला गया तो जीवन अभी नहीं हो, ऐसा होता है? जीवन नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी के पाँव भी कट जाते हैं कभी एक्सीडेंट में, तभी जीवन चलता है। किसी का मन पागल हो जाता है, बिगड़ जाता है, तभी जीवन चलता है। किसी की बुद्धि मंद होती है, तभी जीवन चलता है। लेकिन यदि जब जीव चला जाता है शरीर से, फिर तब जीवन नहीं होता है। तो जीवन का जो आधार है, जीवन का आधार हम हैं, जीव। शरीर तो केवल अपनी गाड़ी है जो बदलती रहती है। तो बोलने का मतलब ये है कि यदि हम ये जाने कि जीवन की यात्रा में हम जो है कौन है? यात्री है। जीवन की यात्रा में हम कौन है? यात्री है। और जर्नी मतलब क्या है? यात्रा मतलब एक जगह से आप निकले हैं, तो एक जगह आपको पहुंचना है। थोड़ा लूज कनेक्शन है। एक जगह आप निकले हैं, एक जगह आपको पहुंचना है। और जब आपको पता नहीं होगा आप कहाँ से निकले हैं, भूल गए समझो, तो अभी मैं कहाँ जाऊं ये समझ में नहीं आता है। जो ये भूल गया मैं कहाँ से निकला हूँ, उसे मैं कहाँ जाना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। आज अपनी ये स्थिति है समाज में लोगों की कि हम जीवन की सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीवन की सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बैठे तो है, लेकिन अभी हमें ये कल्पना नहीं, ये आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से निकले थे और कहाँ जाना है। इसलिए फिर कंफ्यूजन है, हमें बहुत संभ्रम है और दुविधा है, हमें बहुत चिंता है। जैसे आपको वेकेशन लग गया, एग्ज़ाम हो गई आपकी और वेकेशन लगा समझो। सब बच्चे जो हैं आप अपना सामान बैग पैक करके आप अपने गांव निकल रहे हैं, और आप में से कोई व्यक्ति है जिसको ये याद नहीं, क्या याद नहीं कि मेरा गांव कौन सा है, मैं कहाँ से आया था स्कूल में,
याद नहीं, मेरा माता पिता कौन है, मेरा गांव कहाँ था, मेरा स्थान क्या है, ये याद नहीं, समझे, भूल गया, ऐसा कभी होता है। तो वो व्यक्ति जो है एक दूसरे को देखेगा, दूसरे को देखेगा, बोलेगा, वो पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, बोलेगा हम तो अपने गांव जा रहे हैं। और इसको जो अभी भूल गया है, बड़ी समस्या हो जाएगी कि उसे याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन से गांव से आया था, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसी स्थिति अपनी हो गई है इस जगत में कि हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन हम कहाँ से आए हैं ये कोई हमें बताता भी नहीं है, हम खुद भी जानते नहीं हैं, भूल गए हैं। इसलिए हमें पहली बात जाने का तो इच्छा ही नहीं है, ये कि हम दुनिया में पहले से नहीं है, हम दुनिया में पहले से नहीं है, हम दुनिया में जन्म लेके आए हैं, ये बात मानिए, समझते ही नहीं। हम दुनिया में आए हैं या पहले से हैं, हम जन्म लिए कि नहीं है डाउट है, ऐसे ही थे पहले से स्कूल में, नहीं ना, हम जन्म लिए हैं, पहले शरीर था ही नहीं, कुछ साल पहले हम कहीं दूसरी जगह थे और हम जगत में आए हैं। तो यदि हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ से आए हैं, तो सोचते हैं हम लोग अभी यहीं सेटल होना है, अभी यहीं रहना है, यहाँ से जाना नहीं है। अब देखिए दुनिया के लोगों का यही विचार रहता है, दुनिया में सेटल होना है, जैसे कि हम हमेशा रह पाएंगे, क्योंकि भूल गए मैं कहाँ से आया हूँ। जब मुझे याद है कि मैं स्कूल में 2 दिन के लिए आया हूँ, तो मुझे जाने का सब तैयारी है स्कूल से आज लंच के बाद आगे। लेकिन जब मैं भूल जाऊँ कि मैं स्कूल में 2 दिन के लिए आया था कुछ सेवा के लिए, मैं भूल जाऊँ तो सोचूंगा मुझे स्कूल में हमेशा के लिए रहना है, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, ऐसा मैं सोचूंगा फिर तकलीफ होगी। क्यों? यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी हो। ACDC भी सोचेंगे मैं स्कूल से जाऊँगा नहीं IAS ऑफिसर भी सोचेगा जो कभी 1 दिन के लिए आते हैं विजिट के लिए कि मैं भी यहाँ से जाऊँगा नहीं, तो उनको भी समस्या आएगी। क्यों? उनका स्थान ये नहीं है, ये बच्चों के लिए स्थान है, और बच्चों के लिए स्थान कितने समय के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए। यदि बच्चे 7 साल के बाद सोचे मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा, तो उनको भी दिक्कत आएगी, उनको भी समस्या होगी। तो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जीवन के लिए दे रहा हूँ, ये मुझे समझ जाए कि हम दुनिया में जो आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आज जो पूरी दुनिया में सभी जीवों को भय है, कोई ना टाइगर है, कोई लेपर्ड है, कोई चीता है, कोई भालू है, जिससे बहुत लोग डरते हैं, वो खुद भी किसी से डरता है। सबको मृत्यु का भय होता है, नाग को भी भय होता है मृत्यु का, वो भी आदमी से डरता है कि मुझे मार डालेगा। ये मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं जो बॉडी मिला है वो मैं हूँ और ये हमेशा होना चाहिए। ये भूल जाते हैं बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी जो टेम्पररी है। हम दुनिया में जो आए हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं। हाँ, क्यों आए हैं वो भी सब कुछ ज्ञान भगवान ने भगवद गीता में दिया है। यदि आप जानना चाहें कि मैं क्यों आया दुनिया में भगवान को छोड़ के, भगवान के धाम से जो नित्य धाम है, शाश्वत धाम है, वो वहाँ से मैं टेम्पररी दुनिया में क्यों आया, सब कुछ जवाब को मिलेगा। लेकिन कम से कम इतनी बात तो समझो कि अपना जो मूल स्थान है भगवान का धाम है, जिसको बोलते ना असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि वेदों के वाक्य हैं जो हमें बताते हैं हमें इस टेम्पररी दुनिया से जो नाशवान है वहाँ से निकल कर, आज नहीं, जब समय आएगा। जैसे आप लोग वैकेशन में गाँव जाते हो, कभी जाते हो? जब समय आता है, आज नहीं जाएंगे, लेकिन याद तो होता ही नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। तो जब याद होता है तो हमें फिर जाने का इच्छा होता है सही समय। वैसे ही और दिक्कत नहीं आती, जब समय आता है तो हमें दिक्कत नहीं होती, हमें उत्साह होता है, आनंद होता है जाने का। वैसे ही बच्चों, यदि हमें इतना समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के धाम से आए हैं, जो जीव आत्मा भगवान का अंश है, नित्य सच्चिदानंद, इस मृत्यु लोक से निकलकर जो शाश्वत अमर धाम,
नित्य शाश्वत सच्चिदानंद धाम, अमर धाम, अविनाशी धाम जाएंगे तो हमें फिर पुनः पुनः जन्म लेके जगत में दुख भोगने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि दुनिया में आप बन के क्या बनोगे, पाप आके कितना जियो जी के कितना जी पाओगे, किसी को पता नहीं होता। ना पीएम, ना सीएम, ना साइंटिस्ट, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना कोई बिजनेसमैन जान सकता है उसका जीवन, शरीर का जीवन कितने समय का है। वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, सबको मृत्यु का भय होता है या किसी का खतरे का भय होता है। उनको सुरक्षा का भय होता है सबको। जितना बड़ा पद होगा उतना सुरक्षा लगती है, धोखा जाता है, खतरा जाता है, कोई हमको गोली ना मार दे। डोनाल्ड ट्रंप जो आज अमेरिका के ये बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले उनको कोई बंदूक गोली चला दिया उनके ऊपर भाषण के दौरान, बच गए हो उसमें। और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी, उनका भी गोली मार के हत्या की गई रास्ते पर। वो था साल 1968, कुछ ऐसा था, कुछ वही था 1976। तो जितना हम सोचते कभी बड़ा बनेंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा। इस जगत में जो जितना बड़ा बनता है उतना उसको खतरा रहता है, जगत का नियम है सब। तो हमें कुछ अलग बनने की आवश्यकता नहीं। हम जो है ना, हम जो है नित्य, जो समझ जाए तो जीवन का समाधान हो सकता है। हम नित्य कौन है? भगवान के साथ जैसे बोलते ना, तू मालिक हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। आगे हमने की पर चले, आगे बर्बादी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। बोलो गा। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। सब लोग आइए। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। तो आगे बहुत कुछ आपको पता है क्या उसमें शब्द बोले। तो अपना संबंध नित्य भगवान के साथ क्या है? वो अपने स्वामी हैं और माता पिता भी तो है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आगे साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही ही भैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। तो वो केवल स्वामी नहीं अपने, वो मालिक है, बॉस है, हमें बस उसका हमें गुलाम बनना है, नहीं। अपने माता पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, साथी भी है, सहारा है, सब कुछ है। जो पूजा के बाद बोलते ना, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रव्यम, तुम्हें सर्वम मदेव देव। तो ये बोलने की बात नहीं केवल, यदि थोड़ा बुद्धि से समझे कि अपना नित्य संबंध भगवान के साथ ऐसा है कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं हमेशा के लिए। हम बॉडी के हैं संबंधी थोड़े दिन के, पता नहीं वो कितना दिन है। हम दुनिया के हैं थोड़े दिन के संबंध, पता नहीं कितना दिन। फैमिली के भी थोड़े दिन के, कोई किसी का संबंध परमानेंट नहीं होता। ये सत्य है। तो हमें सत्य का हमें ध्यान होना चाहिए, ताकि जब कोई घटना होती है, कोई हमसे बिछड़ता है, दुख तो होगा किसी का बिछड़ने का, वो स्वाभाविक है। ये नहीं बोल रहा कि दुख नहीं होना चाहिए, दुख तो होता ही है, लेकिन डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं कैसे जी पाऊंगी ऐसा सोचने की आवश्यकता। हाँ, भगवान के बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये समझना चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे जीव इस जगत में भगवान के बिना तड़पता ही है। अशांत है, मन भटकता रहता है, कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं होती, समाधान नहीं होता। हमने अनुभव किया है कि जब तक हमें भगवान से अपना संबंध समझ में नहीं आया, सब कुछ पाकर, जो इच्छा थी, ये बनना है, वो बनना है, इतना मार्क्स लाना है, पोजीशन लाना है, सब कुछ पाकर, स्कॉलरशिप होना है, वो तो मिला जो चाहिए था, इच्छा, लेकिन समाधान नहीं हुआ था। क्यों? बेसिक चीज जो है अपने स्वयं के विषय में अपना ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान। अंतिम बात बोलता हूँ 2 मिनट, कि अपना जो
पहचान है, आत्मज्ञान भी होगा तो हमें आत्मा बल होगा। जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ऐसा बोलते हैं कि बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। तो बॉडी का कोई शक्ति नहीं होता है, आत्मा का शक्ति होता है, आत्मा बल। और जिसका आत्मा बल होगा कि उस व्यक्ति को आत्मविश्वास होता है, जिसका आत्मविश्वास होता है उसमें आत्मसंयम होता है। वो व्यक्ति गलत चीज को ना बोल पाता है, नो दिस इज आई डोंट वांट, क्यों बल है। लोग नशा का शिकार कौन बनते हैं? जो वीकनेस, जो दुर्बल है, जो दुर्बल है वो नशा का शिकार बनता है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनके शिकार कौन बनते हैं? दुर्बल लोग, जो वीक है, अशक्त है। लेकिन जो व्यक्ति बलवान है, जिसके पास आत्मबल है, आत्मविश्वास, उस आत्मसंयमी होता है, वो व्यक्ति एक जो विकार है, जिनको कहते हैं षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका शिकार नहीं बनता है। ओके, तो आत्मज्ञान से आत्मा बल होता है। बल अकल बड़ी या भैंस बड़ी, क्या बोलते हैं? अकल बड़ी। वैसे ही बॉडी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बॉडी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज द सोल। सोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी लिविंग बीइंग। तो हमें आत्म कल्याण का सोचना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि शरीर को ध्यान देना है। अपनी गाड़ी है, गाड़ी को भी चमकाना है, गाड़ी को भी मेंटेन करना है, गाड़ी को भी अच्छा भोजन देना है, उसको सही रूप से ताकत देना है। जैसे अपनी गाड़ी होती है, हम लोग ना धोते हैं, उसका सब कुछ ना चेक करते कि भाई टायर्स में हवा है नहीं है। वैसे अपने जो बॉडी है उसका भी ध्यान अवश्य देना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान किसको देना है? स्वयं पे। गाड़ी को बहुत चमकाया, वो धोया, अच्छा आदमी जो अंदर बैठा है पैसेंजर, वो बिना खाए पिए मर गया, उसको दिया ही नहीं भोजन, अंदर जो बैठा है पैसेंजर। तो ये मतलब है। तो जैसे ही हम बॉडी को बहुत ध्यान देते हैं और स्वयं जो बैठे हैं अंदर आत्मा को यदि हम कुछ देंगे नहीं, पोषण, नरिशमेंट, तो फिर कोई मतलब है? आत्म कल्याण की सोचनी चाहिए। ओके, तो आत्मा बल, आत्मज्ञान से हमें आत्मबल होता है। द पावर टू से नो टू द बैड थिंग्स और रॉन्ग थिंग। आत्मबल से हमें आत्मविश्वास होता है। ये नहीं सोचेंगे तो मैं टीका लगाऊंगा ना, कोई बिंदी या टिकली लगाऊंगा, ठीक है, टिकली, टिकला, टिकली, टिकली बोलते हैं, टिकली, हाँ बिंदी, हम लोग टिकली बोलते हैं मराठी में, आप लोग टिकली बोलते हैं हिंदी में। ओके, ये लड़का लोग टीका बोलते हैं, और तिलक लगाते हैं। या मैं ना टिकली लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मैं मंदिर जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, ये सोचने की आवश्यकता नहीं। जिसमें बल है, आत्मबल, जिसको ज्ञान है, हमें दूसरों को क्या सोचना है, हमें जो सही लगता है हम करने वाले हैं, अपना सभ्यता, अपनी संस्कृति हम पालन करने वाले हैं। तो ये बल आता है। जैसे मुझे भी अभी ये धोती पहनकर या साधु का जो वेश है ये पहनकर नवोदय में जाना, जहाँ मैं अपने ना बैच का टॉपर था 10th-12th में, या जो बीटेक बना मुंबई में, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक 8 साल, IAS बनने का जो सपना था वो सब मैं कोशिश किया था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए साधु बनकर नवोदय में जाना इतना आसान चीज़ नहीं है। पहले तो मेरा मन बोलेगा, तू जाएगा नवोदय में, लोग क्या सोचेंगे, टीचर लोग क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसे सोच सोच के मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे बड़ी समस्या होती है आज समाज में। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान है सही गलत का, आत्मज्ञान है, आत्मविश्वास है, आत्मबल है, उसमें ये विचार नहीं आते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, अपने हिसाब से कहेंगे, जिनका उतना ज्ञान होगा उतना ही वो सोचेंगे। हमें वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम जानते हैं सही क्या है तो हम विश्वास के साथ अपना जीवन को सही रूप से जी सकते हैं। ओके, अंतिम बात, विश्वास होगा, आत्मविश्वास, तो आत्मसंयम आता है, वो तो हो गया। जिसके पास आत्मसंयम है वो उस व्यक्ति में आत्म शांति होती है। अशांत कौन होता है? जिसका संयम नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ कर लेता है, बाद में पछताता है, ओ गलती हो गई, क्या किया मैंने, ऐसा, तो अशांत होता है गलतियों की वजह से।
लेकिन जिसका संयम होता है जीवन में, वो गलत काम नहीं करता है, हर बुराई से बचता है, तो वैसे व्यक्ति को आत्म शांति होती है। और जो शांत व्यक्ति है, आत्म शांति जिसको है, जिसका मन शांत है, जिसकी आत्म शांति है, उसको आत्म सुख की अनुभूति होती है। सुख कोई बाहर चीज़ नहीं है। वो मेडल मिल गया तो सुख हो गया, इतना बड़ा पैकेज का पैसा मिल गया, जॉब मिल गया तो फिर मुझे सुख मिल गया, गाड़ी हो गई बड़ी तो सुख। ये चीज़ें आवश्यक है कभी, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख अपने पास ही है। मैं जो बताया, आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मविश्वास, संयम से शांति आएगी, तो वो व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, आत्म सुख, वो जो नित्य है। और देखिए, आत्मा नित्य है, हम जो कहा आत्मा नित्य जो भगवान का अंश है, तो आत्मबल वो भी नित्य होगा। बॉडी का बल अनित्य होता है। कुछ बीमार हो गए तो एकदम अशक्त में उठने की भी ताकत नहीं होती है, बॉडी बिकम्स वीक, बट सोल इज नेवर वीक, सोल इज ऑलवेज पावरफुल। तो भगवान का अंश है, नित्य, उसमें शक्ति होती है, विल पावर। तो आत्मज्ञान जिसको है, स्वयं की पहचान कि हम नित्य शुद्ध सच्चिदानंद जीव आत्मा है, भगवान के अंश, उस व्यक्ति के लिए कभी भी दुर्बलता नहीं होती है। तो आत्मज्ञान से आत्मबल, आत्मबल से आत्म संयम, आत्मविश्वास, आत्म संयम, आत्म शांति, आत्म सुख। अंत में जो व्यक्ति सुखी है वो समाधानी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सुख पाने से संतुष्टि हो जाती है। और ये सब कुछ क्या होता है? नित्य होता है, नित्य, परमानेंट। दुनिया में हम जो कुछ बाकी कुछ पाते हैं वो टेम्पररी रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि हम बुद्धिमान हैं, अपना सौभाग्य हम नवोदय में आए हैं अच्छा पढ़ाई के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जीवन का यदि में ज्ञान होगा तो जीवन का सुख हमें आज भी मिलेगा, हमेशा होगा। ये नहीं कि ये बनने के बाद सुख मिलेगा। तो हमें पढ़ना है एज ए ड्यूटी, एग्ज़ाम देना है एज ए ड्यूटी, ड्यूटी है, मन लगे ना लगे पढ़ना है हमको कुछ अच्छा। तो जो कहाँ है नवोदय समझते हैं, कम टू लर्न गो टू सर्व। तो हमें ये मोटिवेशन चाहिए कि लर्निंग, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। हाँ, सबका कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है कि स्पोर्ट्स अच्छा लगता है किसी का पढ़ाई अच्छा होता है, दिमाग चलता है। तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो योग्यता है, जो आपका गुण है, उसके अनुसार आप अपना प्रयास कीजिए, तुलना मत कीजिए। और उसको 90+ मिला, मुझे 80 मिला, बस मैं दुखी हूँ, मुझे भी 90+ चाहिए था, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने जो प्रयास किया, जो कोशिश किया, उसका सुख लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस इज नॉट द मार्क्स, मेडल, एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। सक्सेस इज आवर बेस्ट पॉसिबल एंडेवर इन एनी एक्टिविटी। व्हाट इज सक्सेस एक्चुअली? रियल सेंस, द बेस्ट पॉसिबल एंडेवर वी डू इज अ सक्सेस। यदि आपने प्रामाणिकता से कुछ प्रयास किया होगा, वो सक्सेस है। बी हैप्पी विद दैट। कभी कभी मेडल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। हम तो पहले जब प्रयास किया था उसमें सुख मिल गया, अच्छा खेले, अच्छा कुछ भाग लिया कोई कंपटीशन में, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा कुछ कोशिश किया एग्जाम देने का। बी हैप्पी विद दैट। डोंट थिंक मार्क्स विल गिव मी हैप्पीनेस। किसी को नहीं। मैं खुद अपना एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मैं तो हमेशा टॉपर था स्कूल कॉलेज में, लेकिन हमें भी कुछ सुख नहीं मिला। बस 2 दिन का एक्साइटमेंट होता है, हाँ मैं फर्स्ट, लेकिन उसमें कोई सुख नहीं होता है। क्योंकि वो अंकों से जीवन की जो समस्याएं हैं वो कोई सॉल्व नहीं होती है। जीवन की समस्या अज्ञान की वजह से है। मैं जो सब चर्चा किया अभी, आत्मज्ञान नहीं होता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता जीवन में क्या हो रहा है ना। सब कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होते हैं, हम भ्रमित होते हैं, इसलिए हमेशा समस्या लगी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान पा लेता है जीवन का, उस व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं होती है डिस्टर्ब होने के लिए, वो हमेशा शांत रहता है। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे कुछ बोलना था आपकी पढ़ाई के लिए, आपके जीवन के लिए। मैं बताया हूँ कि यही बोलते हैं विद्या, जीवन विद्या या आत्मविद्या, जिसका व्याख्या है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती, विमुक्ति,
कौन सी मुक्ति? चिंता मुक्ति, जो भविष्य की लगे रहते कभी। दुख मुक्ति, जो दुख होता है कभी भविष्य भूतकाल का, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ। और भय मुक्ति, मोह मुक्ति, जो कभी वर्तमान में मोह होता है, अज्ञान की वजह से भय होता है। और सभी से हमें मुक्ति मिलती है ये जीवन विद्या, आत्मविद्या से। बाकी जो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो ठीक है, एज अवर स्टडीज प्रोफेशनल साइंस, कुछ जॉब पाना है, कुछ बनना है तो ठीक है। लेकिन जीवन के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ बोला हूँ, ये अति आवश्यक है, ये सबके लिए आवश्यक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके लिए आवश्यक नहीं है, सबके लिए आवश्यक नहीं। लता मंगेशकर जी, उनको कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आवश्यकता थी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको कुछ बनना है, भाई मुझे इंजीनियर बनना है तो ठीक है, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री को उसका ज्ञान चाहिए, मैथ्स का। किसी को डॉक्टर बनना है उसको बायोलॉजी का ज्ञान चाहिए, लेकिन सबको आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति कॉमर्स में जा सकता है, कोई आर्ट्स में जा सकता है, ह्यूमैनिटी का। तो हमें पता होना चाहिए अंकों पे कुछ नहीं है। यदि हमें कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ अच्छा प्रामाणिकता है, मेहनत करने की तैयारी, तो आपके लिए 1000 मौके, अवसर हमेशा उपलब्ध होते हैं। हम अपने हाथ से जॉब रिज़ाइन किए और अपने जीवन सेवा के लिए जब सोचे हैं तो हम अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, हम में से बेरोजगार नहीं हैं। हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे डबल 2-3 गुना हम बिज़ी है सेवा में, हम एक्टिव है। जो पहले कॉलेज में, मैं हमेशा एक कॉलेज में बंद गया था जॉब की वजह से, आज मैं एक साल में 105 नवोदय, 105 जिले के 10 राज्यों के जा चुका हूँ। तो ये उत्साह, ये शक्ति कहाँ से आती है? सेवा का भाव कि हम भगवान के सेवक हैं, तो हम सबके सेवक हैं कि सभी अपने हैं। जो बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव, तो ये भावना आती है, हम अकेले नहीं हैं। जब भगवान से जुड़ते हैं तो दुनिया आपका बन जाता है। You can say the whole world is my family. One planet, one earth, one future, one family. One earth, one family, one future. जैसे हमने G20 में मोदी जी ने दिया था कैप्शन या मोटो कि हमें ये सोच है, अपनी ये विचार है क्या कि हम सभी एक फैमिली हैं। जैसे हम बोलते हैं भारत मेरा देश है, तो वैसे हम बोल सकते हैं पूरा दुनिया में फैमिली है, कुटुंब है, वसुदैव कुटुंबकम। ये कब संभव होता है? जब हम खुद भगवान से जुड़ते हैं। भगवान से जुड़े बिना अपना भाई भी अपने लगता है, अपने लोग भी अपने लगते हैं। ऐसा दुनिया में देखा जाता है, अपने लोग हमें दुख देते हैं या एक दूसरे के झगड़े जाते हैं। क्यों? ये नहीं समझ पाते कि हम बॉडीज नहीं है जिस पर कोई भेद होता है, भिन्नता होती है। हम सभी एक जीव आत्मा है जो सबका स्थान समान है भगवान के लिए, किसी में कोई कमी नहीं है, सब परफेक्ट है। ऑल आर परफेक्ट विद गॉड एंड वी ऑल आर इम्परफेक्ट विदाउट गॉड। कोई PM CM भी होगा लेकिन भगवान को मानता नहीं होगा, उसमें दोष होता है, उसमें कमियाँ होती है। लेकिन जो भगवान से जुड़ता है वो व्यक्ति क्या बन जाता है? पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट। जैसे छोटा बच्चा है, जब वो माँ के साथ है उसके पास सब कुछ है, माँ है तो सब कुछ है। और कोई छोटा बच्चा है उसके माँ नहीं है, दुनिया उसको खाली खाली लगता है, दुनिया में हमेशा कमी कमी लगती है ना। तो माँ जैसी एक बच्चे के लिए, बालक के लिए सब कुछ होती है, वैसे हम सबके लिए भगवान जो है माता पिता के समान सब कुछ है। तभी तो हम गाते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु। तो जो मानेंगे यदि हम तो फिर सब कुछ पा लिया। बहुत धन्यवाद। आई थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड अटेंशन एंड पीसफुल ऑडियंस। कोई कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट अपने पास है। आपको अच्छा लगा कुछ नई बात को सुनने को मिला हमको? ओके, जीवन के लिए नित्य जो हम चाहते हैं कि वो अपना सब कुछ पा सकते हैं भगवान के साथ, अपना संबंध है भगवान के साथ। एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है, डाउट कुछ नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रुक सकते हैं। कमेंट्स बोल सकते हैं, किसी को कुछ अपना कुछ बोलना होगा, कुछ आपको ऑब्जेक्शन है कुछ, तो वो भी बोल सकते हैं। कुछ आपको आप सहमत नहीं हैं